Good afternoon, children. I'm your Hindi teacher, Anu Grover from Springfields Public School. आज इस कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक उड़ान का पाठ 12 और पृष्ठ संख्या 61 बया का घर का पठन करेंगे। आप मैम के साथ साथ इस पाठ को पढ़ेंगे पहले और समझेंगे कि इस पाठ की शिक्षा क्या है। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाकर भागने में उसे बड़ा मज़ा आता। कभी कभी किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछल कूद करने और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी डर है। जंगल में कौन सा डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे। सुनकर बंदर खी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा ज़मीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसी तरह उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई, ऐसी शैतानी ना करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई। पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शैतानियाँ करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। फिर एक दिन बड़े ज़ोर से बारिश हुई। ऐसी झमाझम बारिश कि सब और पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गई थीं। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज़ ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था। पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था, क्योंकि शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हार कर अब वह एक पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीग कर वह थर थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाते। फिर तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा ही तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता तो आज बरसात के दिनों के लिए खाने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया होता तो आज यह हालत क्यों होती। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ बांध लो। मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं। अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से में लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर से छलांग मारी। बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो, अब मज़ा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब ज़मीन पर पड़ा था और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे दुख था कि उसने ऐसे शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला।
सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इससे कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही तोड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा। इस पाठ की शिक्षा है, उत्पाती से बचकर रहना ही अच्छा है। मतलब हमको कभी भी शरारती नहीं बनना चाहिए। इतनी शरारतें नहीं करो कि कोई आपसे इतना परेशान हो जाए। ठीक है ना। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शरारती नहीं बनना चाहिए। अब हम इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। पहले आप मैम के साथ साथ इसको बोलेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। पहला है शरारती, फिर छलांगें, करतब, प्यार, इलाज, मस्ती, घोंसले, ज़मीन, मौसम, शैतानियाँ, फिर है झमाझम, हवाएं, परिवार, फिर 14 नंबर पर बर्बाद, 15 पर इंतज़ाम। तो ये सारे कठिन शब्द आप PDF की सहायता से और सुंदर लेख के द्वारा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।